कभी सोचा है क्यों अच्छाई हमेशा हार जाती है? क्यों सच्चे लोग बार बार टूटते हैं? क्यों जो सबका भला चाहता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है? बचपन से हमने सीखा कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन असल में नेकी करने वाला ही डूब जाता है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें थोड़ी चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें जिंदगी के हर खेल को समझा देगी। आज हम बात करेंगे मैकियावेली की सोच की, एक ऐसी सोच जो कहती है कि अच्छाई तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ ताकत ना जुड़ी हो। अगर तुम्हारी अच्छाई को कभी लोगों ने कमजोरी समझा है, अगर तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारा भला सोचने पर भी लोग तुम्हारा ही नुकसान कर गए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैकियावेली ने कहा था कि लोग एहसानमंद नहीं बल्कि अवसरवादी होते हैं। लोग तुम्हारे दिल की नहीं, तुम्हारे काम की कदर करते हैं। जब तक तुम किसी के काम के हो, तुम उनके पसंदीदा हो। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म होती है, तुम उनके लिए भी खत्म हो जाते हो। यही इस दुनिया की सच्चाई है। ये दुनिया अच्छाई नहीं, ताकत समझती है। जंगल में हिरण सबसे सुंदर होता है, लेकिन सम्मान शेर का होता है, क्योंकि शेर डर पैदा करता है। इंसान भी वैसा ही है, वो तुम्हारी अच्छाई की नहीं, तुम्हारी क्षमता की इज्जत करता है। अगर तुम सोचते हो कि अच्छाई से दुनिया बदलेगी, तो माफ करना, दुनिया दिल से नहीं हिसाब से चलती है। अच्छे लोग हमेशा थक जाते हैं क्योंकि वो हर किसी को खुश रखने में लगे रहते हैं। वो ना नहीं कह पाते। वो सोचते हैं कि अगर सबका भला करेंगे तो सब उनका भला करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारी मदद की आदत डाल लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, कभी किसी को मुफ्त में कुछ मत दो। जब तुम बिना मांगे कुछ देते हो, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को सीमाओं में रखो। हर किसी पर दया मत दिखाओ। सही इंसान पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम सबके लिए झुकोगे तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। अच्छाई अच्छी है, लेकिन सीमाएं और आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैकियावेली ने कहा था कि एक नेता को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर ताकत दिखाता है, लोमड़ी समय को पढ़ती है, और जो दोनों को मिलाता है वो कभी हारता नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें दयालु भी रहना है और चालाक भी। अगली बार जब कोई तुम्हारी चुप्पी को डर समझे तो मुस्कुराओ। वो नहीं जानता कि चुप रहने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है। थोड़ा अप्रत्याशित बनो, थोड़ा रहस्यमय रहो। हर किसी को सब मत बताओ, क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो तुम्हारे खिलाफ चाल नहीं चल पाते। दुनिया को यह महसूस होने दो कि तुम सिर्फ प्यारे नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हो। यही नियंत्रित अंधकार की शक्ति है। यह क्रूरता नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। मैकियावेली ने कहा था कि लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को दिखाते हो। यह दुनिया वास्तविकता पर नहीं, धारणा पर चलती है। तुम अंदर से टूटे हो या मजबूत, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग वही मानते हैं जो तुम दिखाते हो। इसलिए अपनी मौजूदगी को संभालो। अपने चलने, बोलने और व्यवहार को इस तरह बनाओ कि लोग तुम्हारे प्रति सम्मान महसूस करें। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी उपस्थिति में आत्मविश्वास झलकेगा तो वही लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। यह धोखा नहीं, यह रणनीति है। अपनी अच्छाई और ताकत को दिखाने की कला सीखो। आज की दुनिया में मैकियावेली की बातें पहले से भी ज्यादा सच है। पहले दरबारों में राजा और मंत्री होते थे, आज दफ्तरों और सोशल मीडिया में वही खेल चल रहा है। पहले तलवारें चलती थीं, अब शब्द चलते हैं। पहले चापलूसी दरबार में होती थी, अब मीटिंग्स में होती है। लोग फॉलोअर्स के लिए झुकते हैं, बॉस के लिए झूठ बोलते हैं और दोस्ती में फायदे ढूंढते हैं। ये सब आधुनिक मैकियावेलियन खेल है। अगर तुम इस खेल को नहीं समझोगे तो हमेशा प्यादा बने रहोगे। अब वक्त है सीखने का कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चाले चलते हैं और कैसे तुम्हें उनके खेल से खुद को बचाना है। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका मतलब है कि हमें बुरा बन जाना चाहिए? नहीं, अच्छाई को मत छोड़ो, बस उसे कवच मत बनाओ, हथियार बनाओ। दयालु रहो लेकिन मूर्ख मत बनो। मदद करो लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो। ओशो ने कहा था कि अच्छाई अगर अंधी हो जाए तो वह पाप बन जाती है। इसलिए अपनी अच्छाई को सोच समझकर इस्तेमाल करो। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसकी कदर करते हैं। जब तुम समझदारी के साथ अच्छे बनोगे तो कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। मैकियावेली का ज्ञान तुम्हें आत्मा बेचने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए है। अच्छाई और ताकत का संतुलन बनाओ। ताकत दूसरों को झुकाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए रखो। जब तुम मजबूत बनोगे तब तुम्हारी अच्छाई का सम्मान होगा। जब तुम शक्तिशाली बनोगे लोग तुम्हारी सुनेंगे, और जब तुम समझदार बनोगे कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, अच्छाई को ताकत से जोड़ना। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर गई हैं, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इसे लाइक करना मत भूलो। नीचे कमेंट में बताओ, क्या अब तुम अपनी अच्छाई को ताकत में बदलने वाले हो? और अगर तुम ऐसे ही गहरे, सच्चे और जागरूक करने वाले विचार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहां जिंदगी बदलने वाले सबक मिलते हैं। अगली बार जब कोई तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे तो मुस्कुराना और याद करना, अब तुम वही भोले इंसान नहीं रहे, अब तुम जाग चुके हो।